परिमेय है, सिद्ध करना है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, इसकी भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे एक कोण बनना है, कोण 4। यह इस त्रिभुज ए बी सी का एक बहिष्कोण है और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो बहिष्कोण कोण 4 है वो इस त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोण कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर है। यानी हमें सिद्ध करना है कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। तो चलिए जो दिया गया उसे लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसका बहिष्कोण कोण 4 है, सिद्ध करना है कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। चलिए सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति हेडिंग डालेंगे। अब इस त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 सभी अंतः कोणों का योग करेंगे तो 180 अंश आएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के अंतः कोण चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि कोण 3 प्लस कोण 4 ये भी बराबर होगा 180 अंश के, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर होगा 180 अंश के। ये दोनों कोण एक सीधी रेखा पे बन रहे हैं, रैखिक युग्म हैं, तो यहां लिखेंगे रैखिक युग्म। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से दोनों समीकरण के दाएं पक्ष 180 अंश के हैं, तो इस तरह से बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो इस समीकरण का बायां पक्ष ये है और इस समीकरण का बायां पक्ष ये है। तो चलिए दोनों को हम बराबर लिखेंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 ये पहला वाला समीकरण का बायां पक्ष है, वो बराबर होगा दूसरे वाले समीकरण के बाएं पक्ष के। तो कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिएगा इधर बराबर है इधर के, इधर कोण 3 है, इधर भी कोण 3 है, दोनों को हम काट सकते हैं। तो इधर आया कोण 1 प्लस कोण 2 और बराबर उधर आया कोण 4, और यही हमें सिद्ध करना था। कोण 4 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 2 के, तो यहाँ पे आ गया, प्रूव्ड हो गया कि कोण 4 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 2 के। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा को अगर बढ़ाया जाए तो उससे बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है।